والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा और कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे आमीन क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे आमीन क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे आमीन दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और तड़पने फड़कने की तौफीक दे आमीन तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे क्योंकि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात क़ाज़ीउल हाजात इलाहुल आलमीन अहसनुल ख़ालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने
अपने बेहद बेहिसाब फजलो करम से और अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में आज के सज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास में हाज़री की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह का दीन क़यामत बाद क़यामत तक बाकी रहेगा। कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत बाद क़यामत तक बाकी रहेगी। नबी की ज़ात बेमिसाल है, नबी की सिफ़ात बेमिसाल है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, आप हज़रात ने भी हमसे क़ब्ल मुअज़्ज़ज़ उलमा इस्लाम के इंतहाई ईमान अफरोज़ बयानात समाअत फरमाए। शुअरा इस्लाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश फरमाया। मेहमान खाने में आवाज़ आ रही थी, नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को भी बुलंद कर दिया, काम को भी बुलंद कर दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को भी बुलंद कर दिया। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में एक दिन की अजानें जो होती हैं 1,45,00,000 अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में 2,90,00,000 मरतबा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इक़बाल ने क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कि निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, तमाम नबियों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम रसूलों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम पैगम्बरों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका। इमामुल अंबिया कौन? हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ था 1933 में। उनके मलफूजात हमने पढ़े हैं, उसमें कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में है कि मेराज की मुबारक शब में बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,23,999 अंबिया व मुरसलीन को बाकायदा नमाज पढ़ाई। तो इमामुल अंबिया कौन? हमारे नबी हैं कि नहीं हैं? अब जब तक आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू बदलेगा नहीं और नबी की शान में अल्फाज आते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज़ करूँ इज़्ज़त माब वाली जनाब नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना नूरुल हक़ साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम बाद इशा से इस वक्त तक आपकी खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की उलमा इस्लाम की हाज़री को कबूल व मकबूल फ़रमाए। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। जब सुभान अल्लाह आपका आएगा तो मौजू बदलेगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी। नहीं, आप एक मरतबा कहिए, आपके पास माइक है। जब ये 10 मरतबा कहें सुभान अल्लाह तो आप एक मरतबा कहिएगा बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूँ सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी। आप लोग सुनते भी जाइए, सुनते भी जाइए। नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा, शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं
उनका सुभान अल्लाह आया नहीं है। मैं अर्ज कर दूं, अभी ये फिर मौजू और चलेगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की, ये अल्फाज ये कुछ याद थोड़ी होते हैं, ये कोई रटे हुए अल्फाज थोड़ी हैं। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा है और फजल रब्बानी है और रहमत रहमानी है। जब भी मेंबर रसूल पर, मसनद इरशाद पर हमारा कोई आलिम इस्लाम मदीने वाले आका की शान में जब इंशाअल्लाह कलाम बयान करेगा, ये नातिया कलाम पेश करेगा, तो अल्लाह ताला अल्फाज उसको बताते जाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी का जिक्र कहाँ नहीं है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। थोड़ी महफिल में ईमानी ताजगी आ जाए, फिर आगे इंशाअल्लाह मौजू बढ़ाऊँ। पीछे वाले सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। सदाकत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी। शराफत का आईना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीउर रहमत हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी। रसूल रहमत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी। आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी। आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी। मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी। मंबा उल्फत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी। मंबा उल्फत हमारे नबी। शाफ़ी महशर हमारे नबी, साक़ी कौसर हमारे नबी। शाफ़ी महशर हमारे नबी, साक़ी कौसर हमारे नबी। सैयदुल बशर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी। कौनैन के सरवर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी। कौनैन के सरवर हमारे नबी, कौनैन के सरवर हमारे नबी। आयशा के दिलबर हमारे नबी, आयशा के दिलबर हमारे नबी। बी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिदर हमारे नबी। सरकार दो आलम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी। फ़ख्र बनी आदम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी। फ़ख्र बनी आदम हमारे नबी। नबी मुकर्रम हमारे नबी। नबी नहीं, जब तक पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, नबी मुकर्रम, हाथ उनका जब तक उठेगा नहीं सुभान अल्लाह कहते हो, तब मैं समझूंगा। नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी। नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुकर्रम हमारे नबी। नबी मुअज़्ज़म हमारे नबी, नबी मुअज़्ज़म हमारे नबी। रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी। सरकार दो आलम हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी। सय्यदुल मुत्तकीन हमारे नबी, शफीउल मुज़निबीन हमारे नबी। और बारगाह इलाही में, बारगाह रब्बानी में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, बारगाह रब्बानी में अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत कराने वाले हमारे नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। मौलाना कफील अशरफ साहब अज़हरी, जलसा सीरतुन नबी। तो नबी बेमिसाल है, नबी का अखलाक बेमिसाल है, नबी का बयान बेमिसाल है, नबी की जुबान बेमिसाल है, नबी का ऐलान बेमिसाल है, नबी का किरदार बेमिसाल है, नबी का शार बेमिसाल है, नबी का वक़ार बेमिसाल है। जब नबी की एक एक अदा बेमिसाल है, तो बताओ रसूल पाक की उम्मत को भी बेमिसाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या आज हमारे अखलाक बेमिसाल हैं? क्या आज हमारा किरदार बेमिसाल है? क्या हमारा मामला बेमिसाल है? आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर मस्जिद जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हम चुगलखोरी कहां पर नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के मुकद्दस घर में, मस्जिद में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मदरसे में बैठ के इनकी चुगलखोरी कर रहे हैं, मकतब में बैठकर, दुकान पे बैठकर, रोजी रोटी पे बैठकर, मासूम बच्चों के बीच में, उलमाए कराम के बीच में, दुकानदारों के बीच में, बाकायदा अपने अहबाब के बीच में, वो कौन सा मकाम है जहां पर हमने चुगलखोरी नहीं की? मदीने वाले आका ने साफ फरमा दिया, मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये नहीं फरमाया इल्लल हाज,
अगर वो चोरी करने, अगर वो गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला हाजी हो तो बख्श देंगे। ये नहीं फरमाया, डायरेक्ट मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। चुगलखोरी करने वाला कोई हो, वो हाजी हो, नमाजी हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, ताजिर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चुगलखोरी जिसने की वो जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। ला यदखुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आप फलां वक्त में बड़े परेशान थे, हमने आपकी 1000 रुपए से मदद की थी, ये आप क्यों याद दिला रहे हैं? ये याद दिला के उसको शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपका ये नेकी का अमल फरिश्तों ने लिख लिया, आपको सवाब मिल गया, अब आप क्यों याद दिलाकर अपने नामाए अमाल को गंदा कर रहे हैं और सामने वाले को रुसवा कर रहे हैं? आप फला वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके घर में हमने खाना भेजा था। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आका ने क्या फरमाया? ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। क्या पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं? ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, वो शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आज हम इस पर बड़ी तोफगी, बड़ी तारीफ समझते हैं, बहुत फख्र समझते हैं इस बात पर। मेरा पड़ोसी हमसे नजरें नहीं मिलाता है, मेरा पड़ोसी हमारे सामने आंखें नहीं उठाता है, मेरे पड़ोसी की हिम्मत नहीं कि हमसे बात कर सके। मियाँ ये काबिले तारीफ बात नहीं है, ये फख्र की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है कि मैदान महशर में क्या हशर होगा। हमने अपने पड़ोसी पे इतनी दहशत क्यों तारी कर दी? वो बेचारा परेशान हाल था, हमसे परेशानी कह नहीं पाता था, वो फाका कशी कर रहा था, चूल्हा नहीं जल रहा था, उसके घर में चूल्हा जल नहीं रहा था, बच्चे भूखे थे, मगर डर खौफ में वो मुझसे अपने बच्चों की भूख बयान नहीं कर पाता था। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। इनको देख के जलना, इनको देख के मुंह बनाना, इनकी नेमत के ऊपर बाकायदा फिक्रमंद हो जाना, ये चीज़ कैसे आ गई? कल तक साइकिल पे थे, आज बाइक पर, मोटरसाइकिल पे, और बाकायदा बाइक पे कैसे चलने लगे? कल तक बाइक पर थे, आज कार कैसे आ गई? कल तक किराए के मकान में थे, आज पक्का मकान कैसे हो गया? आज अब 2 मकान कैसे हो गए? इनका कारोबार इतना अच्छा कैसे चलने लगा? इनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे मकाम पर कैसे हो गया? इनको इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई? इनको फला दुकान कैसे मिल गई? इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। आसमान में होने वाला पहला गुनाह हसद का है, जो इब्लीस ने किया था, शैतान ने किया था। काबिल ने किया, हाबिल के बड़े भाई काबिल ने, जिसे दुनिया का सबसे पहला मर्डर किया था, सबसे पहला कत्ल किया था 8,500 साल पहले। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ने छोटे बेटे को शहीद कर दिया था, हजरत हाबिल को, हसद की बुनियाद पर। जमीन पे होने वाला सबसे पहला गुनाह हसद का है, जो काबिल ने हसद किया। आसमान में होने वाला पहला गुनाह इब्लीस ने किया, शैतान ने किया। उसके दिल में हसद आया अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को देखकर, तो बेमिसाली कहाँ बाकी रही हमारा अखलाक। आका ने फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। क्या हमारा अखलाक आज बेहतर है? हमारी बदकलामी मशहूर है, हमारी बदजुबानी मशहूर है, हमारी जहरीली जुबान मशहूर है। हम किस तरह दिलाजारी कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं, एक दूसरे के दिल को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के दिल पे पत्थर की बारिशें कर रहे हैं। हमें इससे ताल्लुक नहीं कि मेरे इन अल्फाज से सामने वाले के दिल पर कैसी तकलीफ पहुंच रही है। आक़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं वो बेहतर है, जिसके पास इमारत है वो बेहतर है, जिसके पास कारें हैं वो बेहतर है, जिसके ज़राए वसाइल बहुत ज्यादा हैं वो बेहतर है, जिसके पास बहुत सारी जमीन और आराजी है वो बेहतर है। आका ने क्या फरमाया? इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, नमाजों की पाबंदी नहीं, कुरान मजीद से रिश्ता टूटा हुआ है। इस अज़ीमुश्शान तारीख साज बारान बाबरकत दीनी इजलास की दावत देने वाले हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम जनाबे हाजी अशरफुल हक मियाँ सल्लमहु, जब से उन्होंने तारीख ली है तब से मुस्तकिल याद दहानी कराते रहे, आप हजरात की जलसे की तैयारी बताते रहे। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जनाब मोहम्मद सिराज साहब मेहमान नवाजी करते रहे, जनाब मोहम्मद शमशेर साहब वो भी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते रहे, सदारत का फरीज़ा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब मद्दज़ आली अंजाम दे ही रहे हैं।
आज उनसे बात हो रही थी जनाब हाजी अशरफुल हक साहब से कि किताब से रिश्ता हमारा टूट गया। अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से किताब नाजिल फरमाई थी, किताब से हमारा रिश्ता टूटा तो हम सारी बातों से बेखबर हो गए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ाई थी। टुमारो विल बी फ्राइडे, कल जुमा है, कल जुमा है। अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर ये सवाल कर बैठे कि आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपकी पेशानी पे नमाज का निशान है, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आप नबी के सच्चे गुलाम महसूस हो रहे हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वह आपसे वुजू की सुन्नतें नहीं पूछेगा, उसका तो ईमान नहीं है। वह आपको हिस्ट्री में नापेगा, इतिहास में जांचेगा, तारीख में मालूम करेगा तारीख पे कितनी गहरी निगाह आपकी, इतिहास क्या जानते हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सजदा खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में किया? 16.5 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी और अपने जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को पढ़ाई। जब आयत शरीफा नाजिल हुई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को, शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह के हुक्म से बरकतों के साथ तशरीफ ला रहा है। अल्लाह हमें और आपको अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, माह रजबुल मुरज्जब भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, ईद उल अज़हा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अगर कोई सवाल कर बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में पढ़ी, क्या जवाब देंगे? आज जब किताब से रिश्ता खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल बनाने वाले मार्टिन कूपर, अमेरिका में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर, 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बनाया। इसी मकसद के लिए बनाया था। आज जो मोबाइल से हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ड्रामे, पिक्चरें, गाने, वही तबाही की बातें, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, लग़वियात, खुराफात, अपना कीमती वक्त ज़ाया करना। मार्टिन कूपर को लेटर लिख के पूछे कि आपने इसी मकसद के लिए बनाया था। पहला मोबाइल 2 किलोग्राम का बना था। 3 अप्रैल